जिस तरीके से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बातें उठ रही हैं कि शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, पुरुष शिक्षक को उनके ब्लॉक में नहीं रखेंगे, महिला को उनके पंचायत में नहीं रखेंगे और हर 5 साल पे उनका ट्रांसफर होगा। कई शिक्षक ये कह भी रहे हैं कि 5 साल से जिनका अधिक हो चुका है, जो 5 साल से अधिक हो गए हैं, उनका क्या ट्रांसफर होगा? अगर वो अपने प्रखंड में होंगे और अगर वो अपने पंचायत में होंगे तो उस स्थिति में तो ट्रांसफर होना ही है, और अगर 5 साल पूरा कर लिए होंगे तब भी होगा। लेकिन सबके बावजूद उन्हें आवेदन करना पड़ेगा और ऐच्छिक ट्रांसफर हम लोगों ने इस बार नाम दिया है। हम एक बार ऐच्छिक ट्रांसफर पूरा कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि कहाँ और गैप है। ट्रांसफर का कह रहे हैं 5 साल से अधिक जिनका हो गया उनका ट्रांसफर होगा, लेकिन ये तो एक बड़ी चुनौती भी साबित होगी ना आपके लिए। नहीं, संवाद से विवाद का हल करेंगे। हमने अपने सभी अधिकारियों को कहा है कि जो शिक्षक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं उनसे बुला के बात करिए, उनसे संवाद करिए। पूरा शिक्षा विभाग एक परिवार है, इंक्लूडिंग मिनिस्टर, चाहे वो मिनिस्टर हो और चाहे वो हमारा चपरासी क्यों ना हो। ट्रांसफर की भी बात कही जा रही है सर कि ऐच्छिक ट्रांसफर अगर जिनका नहीं हुआ तो वो लोग विरोध करने के लिए उतरेंगे सड़कों पर, ये भी बातें निकल कर गई। जिन्हें विरोध ही करना है उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन विरोध करने के कारण ही कुछ नहीं छोड़े जाएंगे, इसीलिए किसी को आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कई ऐसे शिक्षक हैं जो मुख्यालय जाकर भी जो नाम है अपना वो कटवा ले रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। ये गलत फहमी के शिकार हैं सभी लोग। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है तो जब उन्हें अपना एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है तो दोनों की सहमति होती। कि हमारे मंत्रालय में कोई चला जाए और कोई आज प्रभावित कर ले, ये मैं मान ही नहीं सकता। नई नियमावली को लेकर कई शिक्षक इससे काफी खुश भी नजर आए, लेकिन कई शिक्षक इससे काफी नाराज भी नजर आए। इस धरती पर कोई है ऐसा, कोई भी फॉर्मूला ऐसा है जिससे सब खुश हो जाए? और किसी को खुश करने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए नियमावली नहीं बनी है। यह नियमावली बनी है चीजों को व्यवस्थित करने के लिए। जिन्हें नौकरी मिल गई उसके बाद वो स्थानांतरण चाहते हैं, स्थानांतरण कर दीजिए तो घर में रहना चाहते हैं कि इसकी वजह से उनका जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इसी के लिए तो कर रहे हैं कि उनका पर्सनल लाइफ ठीक हो जाए, और जब जब जैसी जैसी चुनौती आती जाएगी हम वैसा परिवर्तन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इन दिनों बिहार में शिक्षकों का मुद्दा जोरों पर है और इसके साथ ही जेनजीज भी लगातार देश भर में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, तो शिक्षा की बात करनी और भी जरूरी हो जाती है। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो कोई भी बात खुलकर रखते हैं, स्पष्ट तरीके से रखते हैं ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सर, सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल है, जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में ही कहा, जिस तरीके से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बातें उठ रही हैं कि शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ? नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग की जो उनकी मांग थी और लंबे समय से थी, तो हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 बनाकर कैबिनेट से उसे पास करा के और हमने एक कानून बना दिया है, और उसमें स्पष्ट प्रावधान है पुरुष शिक्षक को उनके ब्लॉक में नहीं रखेंगे, महिला को उनके पंचायत में नहीं रखेंगे, और अगर किसी दूसरे जिले में होंगे तो अधिकांश अपने जिले में आ जाएंगे। और इस बार शिक्षकों का डिस्ट्रिक्ट कैडर हम लोग फिक्स कर देंगे, फिर वो उसी जिले से रिटायर हो जाएंगे और हर 5 साल पे उनका ट्रांसफर होगा। ये स्पष्ट नियमावली है, पारदर्शी है, क्योंकि ई शिक्षा कोष के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए प्रथम चरण के जो ट्रांसफर थे उसके लिए अप्लाई हो गई है, म्यूचुअल ट्रांसफर और सरप्लस टीचर के ट्रांसफर, ये दोनों लोगों ने अपना आवेदन कर दिया है। लगभग 1 लाख की संख्या थी ऐसे शिक्षकों की, जिसमें से 73,000 से भी अधिक शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। और जो नहीं किए हैं और वो अगर अपने ब्लॉक में नहीं होंगे, अपने पंचायत में नहीं होंगे और 5 साल पूरा नहीं किए होंगे तो उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन अगर 5 साल पूरा कर लिए होंगे तो फिर उनके ट्रांसफर होंगे और उनको जनरल ट्रांसफर में अप्लाई करना पड़ेगा। एक कंफ्यूजन
यहाँ पर ये भी आता है, कई शिक्षक ये कह भी रहे हैं कि 5 साल से जिनका अधिक हो चुका है, जो 5 साल से अधिक हो गए हैं, उनका क्या ट्रांसफर होगा या फिर कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जिनका ट्रांसफर होगा? नहीं, हमने कहा ना कि अगर वो अपने प्रखंड में होंगे और अगर वो अपने पंचायत में होंगे तो उस स्थिति में तो ट्रांसफर होना ही है, और अगर 5 साल पूरा कर लिए होंगे तब भी होगा। लेकिन सब के बावजूद उन्हें आवेदन करना पड़ेगा, और ऐच्छिक ट्रांसफर हम लोगों ने इस बार नाम दिया है। हम एक बार ऐच्छिक ट्रांसफर पूरा कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि कहाँ और गैप है, क्योंकि हमारा सबसे मेन काम है शिक्षकों का समानुपातिकरण। कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है। हम इसको जब समानुपातिकरण कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो हमारे बहुत सारे स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है वो हमारी लगभग पूर्ति हो जाएगी, और जो बाकी रहेगी वो हम अपने TRE 4 के माध्यम से उसे पूरा कर लेंगे। TRE 4 को भी लेकर के लगातार जो है बातें उठ रही है। कई ऐसे जो छात्र हैं या फिर छात्र नेता हैं और विपक्षी पार्टियों की भी बात कर ली जाए तो वो भी ये बात कह रहे हैं कि अब आंदोलन करेंगे अगर TRE 4 में बहाली नहीं होगी। अब क्यों बहाली नहीं होगी? जब हमने अधियाचना भेज दिया तो अब कहाँ विषय रह गया है? और ये कुछ नेता ऐसे हैं जिनको फुर्सत नहीं है शिक्षा मंत्री से मिलने की और उन्हें अपनी बात कहने की, तो वो अपना न्यूज में कहते रहते हैं। तो उसको लेकर के मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं केवल हम अपने अभ्यर्थियों के प्रति जवाबदेह हैं जो STET पास करके बैठे हैं। उनका उम्र भी जो है सो कल होकर के कहीं एज एक्सपायर ना हो जाए, इसको लेकर के हम बहुत गंभीर हैं। और इसीलिए हमने कहा था कि 31 जुलाई तक हम भेज देंगे, तो हमने 28-29 जुलाई को ही अधियाचना BPSC को भेज दी है। आज मंच से भी आपने बहुत सारी घोषणाएं की हैं सर, संस्कृत स्कूल को लेकर भी आपने बातें रखी, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की, घोषणाएं की। हाँ बिल्कुल, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हम लोग लगातार शिक्षा विभाग को बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने अच्छे काम किए, लेकिन अभी और अच्छा करने की जरूरत है, और इसीलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे छात्रों को मिले। बिहार के बच्चे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं ऑल इंडिया स्तर पर, उसमें वो बेहतर प्रदर्शन करें, बिहार का नाम रोशन करें। इसको लेकर के हम गंभीर हैं और हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे शिक्षक हैं सर, उनकी अगर बात की जाए तो जो आप ट्रांसफर का कह रहे हैं, 5 साल से अधिक जिनका हो गया उनका ट्रांसफर होगा, लेकिन ये तो एक बड़ी चुनौती भी साबित होगी ना आपके लिए। ये किस तरीके से हो पाएगा सर? नहीं, संवाद से विवाद का हल करेंगे। हमने अपने सभी अधिकारियों को कहा है कि जो शिक्षक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं उनसे बुला के बात करिए, उनसे संवाद करिए। उनकी भी जिम्मेवारी है बिहार में जो चीज़ें सरकार कर रही है उसको एस्टेब्लिश करने की, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी उनकी भी है। और इसीलिए पूरा शिक्षा विभाग एक परिवार है, इंक्लूडिंग मिनिस्टर, चाहे वो मिनिस्टर हो और चाहे वो हमारा चपरासी क्यों ना हो। ये पूरा एक परिवार है और सबकी जिम्मेवारी है बिहार के एजुकेशनल इन्वायरमेंट को बेहतर करने का, और सभी अपने अपने जो दायित्व है उसका वो पालन कर रहे हैं। ऐच्छिक ट्रांसफर की भी बात कही जा रही है सर कि ऐच्छिक ट्रांसफर अगर जिनका नहीं हुआ तो वो लोग विरोध करने के लिए उतरेंगे सड़कों पर, ये भी बातें निकल कर कहीं ना कहीं सामने। देखिए, जिन्हें विरोध ही करना है उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन विरोध करने के कारण ही कुछ नहीं छोड़े जाएंगे, इसीलिए किसी को आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कुछ ऐसी भी खबरें निकल कर आई सर सामने कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो मुख्यालय जाकर भी जो नाम है अपना वो कटवा ले रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो क्या इस पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ये गलत फहमी के शिकार हैं सभी लोग। कुछ लोगों ने जो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, तो जब उन्हें अपना एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है तो दोनों की सहमति होती है। अब उसी में जो दूसरे उनके पार्टनर हैं उन्होंने सहमति नहीं दी होगी, और इसीलिए वो जो है सो जब ये सबमिट करेंगे तो वो भी सबमिट करेंगे, और ये नहीं किया होगा, इसीलिए वैसे वैसे लोगों के आवेदन
म्यूचुअल ट्रांसफर के अब डिलीट हो गए होंगे। लेकिन इसमें कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हमारे मंत्रालय में कोई चला जाए और कोई आज प्रभावित कर ले, ये मैं मान ही नहीं सकता। और मैं आपको बताऊं, पूरी तरह से मेरी नज़र, जो मेरा थर्ड आई है, वो हमारे मंत्रालय के कुछ लोगों पर टिका हुआ है। गड़बड़ करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि फिर कभी जीवन में ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। आपने जिस दिन मंत्री पद संभाला था सर, उसी दिन देखा गया कि छात्र सड़कों पर थे, और अब भी कई ऐसे जो छात्र संगठन हैं वो अलग अलग मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, अपनी मांगे रखते हैं कहीं ना कहीं। क्या लगता है आपको, चुनौतीपूर्ण साबित हुआ कहीं ना कहीं ये मंत्रालय जो आपको मिला? व्यक्ति जब घर से निकलेगा तो सड़क पर ही चलेगा, वो आसमान में चल करके नहीं अपनी बात को पहुंचाएगा। अब कहीं 2, 4, 10 बच्चे आते हैं और आके अपनी बात रखते हैं और उसको आप लोग बनाते हैं कि सड़कों पर है। कहाँ सड़क पर कोई है? जिस समय हमने पहले दिन मंत्रालय का काम संभाला था, उस दिन लोग सड़क पर थे, और उस दिन भी मैंने इस बात को लेकर के अपना दुख व्यक्त किया था कि हमारे छात्रों और अभ्यर्थियों पर पुलिस के डंडे नहीं पड़ने चाहिए। हमारे छात्र और हमारे युवा हमारे तो बिहार के भविष्य हैं। हम उन्हें बड़े बड़े चैम्बरों में देखना चाहते हैं। वो परीक्षाएं पास करें, ऑफिसर बने, बिहार को आके संभालें। ये उनका बिहार है। और ये सरकार भी जो है, जिसमें हम मंत्री हैं, ये उन्हीं लोगों के पसीने से यह सरकार एस्टेब्लिश्ड हुई है। तो अपनी ही सरकार से बात करने में किसी भी युवा को, किसी भी छात्र को, किसी भी नौजवान को देर नहीं करनी चाहिए। कुछ भी विषय हो, शिक्षा मंत्री का दरवाजा परमानेंट खुला रहता है। हम दिन भर में 3 बार मिलते हैं लोगों से। एक बार रात में मिलते हैं, एक बार सुबह मिलते हैं, और एक बार ऑफिस में मिलते हैं। इसलिए ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन बार बार जो आप लोग कहते हैं छात्र सड़कों पर हैं, तो बिना सड़क पर चले कोई अपने गंतव्य तक पहुंचेगा कैसे? अब वो हमारे भाजपा कार्यालय आते हैं तब भी मैसेज जाता है। जब भाई छात्र युवा अकेले तो चलता नहीं है, वो तो जब चलेगा तो झुंड में चलेगा। तो जब झुंड में चलेगा, आता है, मिलता है, अपनी बात कहता है, और हमसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? इसीलिए हम सुनते हैं और उसके समाधान के लिए हम उसी समय से प्रयास करते हैं। और इसीलिए बिहार में ऐसी कोई स्थिति आने ही नहीं दी जाएगी कि हमारे किसी भी छात्र को, युवा को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़े। हमारे वो जिगर के टुकड़े हैं, और जैसे हम अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा ध्यान हमारे छात्रों और नौजवानों पर है। आज जो 2 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, उसका समापन था सर, उस दौरान भी आपने कहा कि 6 महीने बाद भी हम इसी तरीके से बैठक करेंगे। तो लगातार जिन शिक्षकों को तकलीफ थी, जो शिकायत अक्सर लेकर आते थे, तो उनकी शिकायत अब लगभग लगता है संवाद के जरिए दूर हो पाएगी? नहीं, हम अपने विभाग में पेंडेंसी 0 करेंगे। हमारे किसी भी डीओ कार्यालय में, शिक्षा विभाग में कोई भी पेंडेंसी अब रहने नहीं देंगे। हमने साफ साफ कहा है आज कि हमारे जितने भी ऑफिसर हैं जिलों में जाएं और 15 अगस्त के पहले अपने सारी पेंडेंसी को 0 करें। पेंडेंसी 0 नहीं करेंगे तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई विभाग से होगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को विभाग में लेकर के रखना, लटकाना और भटकाना, ये मुझे मंजूर नहीं है। हमारे सभी ऑफिसर छात्रों के प्रति जवाबदेह हों, और हम अपने ऑफिसर के प्रति जवाबदेह रहेंगे। अगर वो छात्र के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे तो हम भी ऑफिसर के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ये पूरी तरह से एक चेन बनाई गई है विभाग में, और सभी को ये बात समझाया गया है। किसी ऑफिसर को अपने अधिकार के लिए हमारे यहाँ ना आना पड़े, और किसी भी शिक्षक को डीओ कार्यालय न जाना पड़े। इसकी पूरी एक रूपरेखा बनाई जा रही है, और इसके पूरे सिस्टम को हम अपडेट करने जा रहे हैं। आपने ये भी कहा सर कि गांव में रहेंगे तमाम शिक्षक, जाके लोगों से जुड़ेंगे। आप भी जाएंगे, गांव में रहेंगे आप? देखिए, अमूमन होता क्या है कि जब लोग गांव में नहीं जाते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, तो वहाँ क्या चल रहा है नीचे, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब गांव में जाने लगेंगे, लोगों के बीच जाने लगेंगे, अभिभावकों से मिलने लगेंगे, छात्रों की समस्या सुनने लगेंगे, तो नीचे क्या चल रहा है वो सब पता चल जाएगा, और उसके आधार पे वो आगे की रणनीति बना सकेंगे। और इसीलिए हमने कहा है कि अब हर 6 महीने हम
चिंतन से परिवर्तन और संकल्प से सिद्धि का ये जो हमारा 2 दिवसीय कार्यशाला है, ये हम हर 6 माह पे आयोजित करेंगे। और जब उन्हें हमने कहा 31 अक्टूबर के बाद आप देखिएगा, हम पूरा 1 सप्ताह का कोई ड्राइव लेंगे, जब शिक्षा मंत्री भी गांव में कहीं चौपाल लगा करके और अभिभावकों से बात करते नजर आएंगे, तो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी किसी गांव में लोगों से बातचीत करते और स्कूल का फीडबैक लेते आएंगे, और रात्रि विश्राम भी स्कूलों में ही करेंगे। तो लगता है गवर्नमेंट स्कूल भी अब हाईटेक स्कूल बनेगा बिहार में? बिल्कुल बनेगा। हमने कहा ना, चिंतन से परिवर्तन, संकल्प से सिद्धि, ये करके दिखाएंगे। इसके अलावा एक और बात आपने कही, ये मुगल का जमाना नहीं, ये गूगल का जमाना है, इसको लेकर नहीं, हमने स्पष्ट कहा अपने अधिकारियों को कि देखो, ये मुगल का नहीं, गूगल का जमाना है, और अब हार्ड वर्किंग का नहीं, स्मार्ट वर्किंग का जमाना है। ये सबों को समझना पड़ेगा, समय की मांग है और उसी समय के साथ सबको चलना पड़ेगा। और हमें बिहार को वैश्विक मंच पे एस्टेब्लिश करना है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी जिस मंच पर हों और हमारा एक बिहार का छात्र वहां जाए, तो स्वामी विवेकानंद जी जैसा जीरो से हीरो बन के आए, ये हमारी हसरत है और ये हमारा संकल्प है। एक सवाल सर बार बार उठता है, वो पूरे देश भर में ही देख ले, सिर्फ बिहार में ही नहीं। कहा यह जाता है कि मंत्री जो होते हैं या IAS ऑफिसर्स होते हैं, उनके बच्चे आके सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, और व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े और एक गरीब का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े। क्या बिहार में आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था होगी? देखिए, हम लोग तो उस दल से आते हैं जहां अंत्योदय की बात होती है, अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, ये बात होती है। और हम तो खुद सरकारी स्कूलों से पढ़ के ही शिक्षा मंत्री तक पहुंचे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ करके, और वो उच्च शिक्षा में उन्होंने अपने जीवन की जो सबसे ऊंची शिक्षा होती है वो लिया है। तो हमने तो हमेशा अपने बच्चों को भी सरकारी विद्यालय में पढ़ाया है, और इसीलिए हमारा मानना है प्रतिभा हमारे सरकारी विद्यालयों में भी बड़ी संख्या में है, जरूरत उसे तराशने की है। और हम उतर पड़े हैं धरती पर, अपने अधिकारी पदाधिकारियों के साथ संकल्पित होकर के अपने शिक्षकों के माध्यम से अपने छात्रों को तराशेंगे और अपने शिक्षकों को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करेंगे। आपने किसी एक इंटरव्यू में या बाइट में ये भी कहा था कि आप भी शिक्षक रहे हैं, तो आप शिक्षकों का दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। नहीं, मेरा तो मानना है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जिसकी पाँव न फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो हम तो सरकारी शिक्षक नहीं रहे हैं, लेकिन हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो हम मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाते थे, और पढ़ाते पढ़ाते हमने कोचिंग खोला। 400 बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ते थे। लगभग 5 साल तक हमने कोचिंग चलाया, और कोचिंग से अच्छी आमदनी भी हमारी होती थी। तो जो शिक्षक के रूप में हमने 5 साल अपने जीवन में गुजारा, तो हमें वो अनुभव है कि शिक्षकों का दर्द क्या होता है। और इसीलिए चूंकि यह इस रास्ते से मैं खुद चला हूं, तो हम अपने शिक्षकों के हर दुख दर्द को दूर करने में हम लगे हैं, और उसके लिए जिम्मेवार हमारे पदाधिकारी हैं, और हमारे पदाधिकारियों की भी जो समस्याएं हैं वो भी हमारे हैं, और उनके बिना ये हो नहीं सकता है। इसलिए उनके साथ भी हमारा संवाद जीवंत रहे और निरंतर रहे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सर, एक सवाल छात्रों को लेकर है। छात्र सड़कों पर है, पहले दिल्ली का जंतर मंतर, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना, और अब झारखंड की राजधानी रांची। वहां पर भी आज विधानसभा घेराव किया है छात्रों ने। कैसे देख रहे हैं उनके? देखिए, दिल्ली में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। कौन से लोग थे उसके पीछे, ये भी सबको मालूम है। उनका क्या मतलब मकसद था, ये भी सबको मालूम है। लेकिन चूंकि उसमें छात्र भी थे, युवा भी थे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेकर के उन्होंने बहुत आगे बढ़कर जो उनकी मांगे थी सबको माना। और इसलिए माना कि हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर पुलिस बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना छात्रों के साथ नहीं होनी चाहिए। इसका दर्द भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई जानता नहीं है, क्योंकि 1974 का आंदोलन सबको याद है, और हमारे अधिकांश नेता छात्र आंदोलन की ही उपज है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी बातों को माना,
और युवाओं के लिए आपने देखा होगा परीक्षा के सबसे कड़े कानून बनाए गए कि परीक्षा में जब भी कोई गड़बड़ी होगी तो बहुत कड़े कानून के तहत वैसे अभियुक्तों पे कार्रवाई होगी। और हमने बिहार सरकार में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे अपना इसे समर्थन दिया और इसको लागू करने का आश्वासन दिया, और हमारे यहाँ भी इसको हम लागू करने जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां समस्या ये है कि जब दिल्ली में आंदोलन हो रहे थे तो झारखंड सरकार के लोग ताली बजा रहे थे, अब तो उन्हीं के ऊपर पड़ गया। उनके यहाँ की स्थिति आपको मालूम है, इतने पाप उन लोगों ने किए हैं कि उनके बस की बात ही नहीं है। तो लगातार इस्तीफे हो रहे हैं वहाँ भी, फिर भी छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी एक ही डिमांड है कि आप सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए। सरकार डर रही है, उनको मालूम है राज्य सरकार जो झारखंड की सरकार है अगर वो जांच करेगी तो कहावत है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब राज्य सरकार अपने ही विभाग के बारे में जांच करेगी तो क्या करेगी। अब सीबीआई की इंक्वायरी से वो डर रही है, वो जानती है कि सीबीआई के पास जाएगा तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और यही कारण है कि हेमंत सरकार सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा के लिए डर रही है और कर नहीं रही है, और छात्र इसी के लिए अड़े हैं। लेकिन इस चर्चा के बीच में ही जैसा कि आपने कहा सर कि किसी भी परेशानी का हल वार्ता होती है, सरकार वहां पर लगातार वार्ता कर रही है छात्रों से, छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से वो लोग मिल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जो देश में जो जंतर मंतर में दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, अगर वार्ता की जाती, सरकार अगर वार्ता उनसे करती पहले ही, तो ये नौबत आखिर नहीं आती जो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने? नहीं, वहां की बात अलग थी। वहां वो प्रायोजित था पूरी तरह से, छात्रों को गुमराह करके उनको आगे रख करके कुछ लोगों ने, अब उनके तो सब भेद खुल रहे हैं, आपको मालूम ही है कि क्या क्या उन लोगों ने किए हैं। वहां की स्थिति और झारखंड की स्थिति में अंतर है। अब झारखंड में चूंकि सरकार जो है, सरकार खुद कंफ्यूज है कि हम करें क्या, और सरकार का हर दावा फेल होगा। सरकार को कई लोगों ने इस्तीफे दिए, उनसे पूछताछ सरकार कर रही है, ये पूरी तरह समझ लीजिए कि माइंड वॉश है। अगर सीबीआई इंक्वायरी वो मांग रहे हैं तो देना चाहिए। और दूसरी बात कि जो लोग उस समय ताली बजा रहे थे, अब जब अपने पे पड़ी तब समझ में आ रहा हो की तो एंट्री हो गई ना सर इस मामले में। वो तो होगी ही ना, देश से बाहर थोड़े झारखंड है। जहां भी गड़बड़ी होगी वहां ईडी सीबीआई जाएगी भी। सरकार नहीं करेगी तो कोई कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट के माध्यम से डायरेक्शन होगा। लेकिन भ्रष्टाचारी किसी कीमत पर बचेगा नहीं, ये मोदी सरकार का संकल्प है, और इससे हमारी सरकार कभी पीछे हटने वाली है नहीं। सर, एक और चर्चा आपसे कर लेते हैं नई नियमावली को लेकर। कई शिक्षक इससे काफी खुश भी नजर आए, लेकिन कई शिक्षक इससे काफी नाराज भी नजर आए। आप कैसे देखते हैं? इस धरती पर कोई है ऐसा, कोई भी फॉर्मूला ऐसा है जिससे सब खुश हो जाए? और किसी को खुश करने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए नियमावली नहीं बनी है। यह नियमावली बनी है चीजों को व्यवस्थित करने के लिए। हमारे टीचर की नियुक्ति, ऑफिसर की नियुक्ति, बजट का प्रावधान, इन सब का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है पढ़ाई। ये उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और जो नाखुश है उनसे हम पूछना चाहते हैं कि हमारे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के शिक्षक तो अपना प्रांत छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा करके और शहर से दूर किसी स्कूल में, वीरान जगह स्कूल में वो जाके सेवा देते हैं। कभी उस शिक्षक के बारे में आपने सोचा है? और फिर भी खुश रहते हैं। तो जब नौकरी हो गई, एक तो नौकरी बहुत लोगों को मिलती नहीं है, जिन्हें नौकरी मिल गई उसके बाद वो स्थानांतरण चाहते हैं। स्थानांतरण कर दीजिए तो वो घर में रहना चाहते हैं, है कि नहीं? इससे बिहार नहीं चलेगा। इसीलिए हम जो कर सकते हैं वो हम शिक्षकों के लिए कर रहे हैं। लोगों की ये भी समस्या है कि कई लोगों के घर परिवार हैं और महिलाएं कई ऐसी हैं, और ये भी कहा गया, कई लोगों ने कहा कि इसके वजह से उनका जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इसी के लिए तो कर रहे हैं कि उनका पर्सनल लाइफ ठीक हो जाए। और हमारी सरकार की जो सबसे बड़ा संकल्प है शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शिक्षा, इसे वो एस्टेब्लिश करें। और इसीलिए हम उनके लिए ट्रांसफर को लेकर के इतनी अच्छे नियम लाए। एक आखिरी सवाल है अब सर कि शिक्षा विभाग में आगे अब और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है।
और जब जब जैसी जैसी चुनौती आती जाएगी हम वैसा परिवर्तन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। समय के साथ चलना ये सबको सीखना चाहिए और जैसी चुनौती वैसा कानून बना करके आगे बढ़ते जाएंगे। स्कूलों को भगवाकरण करने पर भी लगातार बातें उठकर सामने आई। लोगों ने कहा, विपक्षी पार्टियों ने कहा कि स्कूलों का भगवाकरण हो रहा है और जो अंदर की शिक्षा की क्वालिटी है उसको सुधार करने की जरूरत है। जिन लोगों ने कहा, क्या वो सूरज को उगने से बंद कर रोक देंगे? सूरज जब उगते हैं तो उनका भी रंग भगवा ही होता है और भगवा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। क्या हम बिहार राज्य में अगर हमने अभी 561 विद्यालयों को चालू किया है तो क्या हमने कोई घोषणा किया है कि उसमें केवल हिंदू पढ़ेंगे? हमने तो सभी के लिए किया है और सभी पढ़ भी रहे हैं। क्या तिरंगा झंडे में जो सबसे ऊपर का रंग है, क्या उस रंग से इतनी नफरत? मेरे समझ से भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कर सकता है और जो कर रहे हैं वो भारत में रह करके और राष्ट्रीयता को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो इस बात को कह रहे हैं। अब उसी में केसरिया रंग है तिरंगे में, अगर हम उसको अपने विद्यालयों के दीवार पर लगा रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है? और रंग से क्या हो जाएगा? हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम लड़का हनुमान चालीसा का जाप करे, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। सबका धर्म सबके लिए उपयोगी बने और सब उसका सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। इस परंपरा को छोड़ के तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया जहां मुसलमान भाइयों की आबादी ज्यादा है वहां हम उर्दू विद्यालय भी एस्टेब्लिश करेंगे। और वैसे लोग उस समय आके सलाह देना कि किस रंग में विद्यालय को रंगना चाहते हैं, ये कोई विषय है क्या? और आज तो वही लोग ये सब काम कर रहे हैं जो अपने जमाने में वो जो है सो चरवाहा विद्यालय खोला करते थे। ये वही लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं। तो हम उनको भी कहेंगे कि थोड़ा भगवा रंग से जो विद्यालय रंगे गए हैं उसके अंदर भी जाके देखिए कि वहाँ उजला रंग भी है और अगर बेंच है उसका भी कुछ और कलर है, ब्लैक बोर्ड है तो उसका भी कुछ अलग कलर है। ये तो पूरी तरह से सरकार हमारी है, हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हमने अपने सरस्वती माता के नाम पे विद्यालय रखा है तो क्या करें? सरस्वती माता के नाम पर विद्यालय नहीं होना चाहिए? सरस्वती विद्या निकेतन हमने विद्यालय का नाम रखा है तो क्या करें? उसामा बिन लादेन के नाम पर रख दें? ये सब बेकार की बातें हैं और इससे लोगों को बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ शिक्षा विभाग में बदलाव होंगे, तमाम चीजों पर इनसे चर्चा कर रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।